हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मून पोस्टल इंस्टीट्यूट। मित्रों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो डिपार्टमेंटल प्रमोशनल एग्ज़ाम है। अगर आप जीडीएस है तो आपको एमटीएस की एग्ज़ाम देनी है। अगर आप एलिजिबल है तो जीडीएस टू पोस्टमैन डायरेक्ट दे सकते हैं। अगर आप एलिजिबल है तो जीडीएस टू पीए आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप एमटीएस की पोस्ट पे है अभी तो आप पोस्टमैन एलिजिबल है तो पीए की एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप अभी पोस्टमैन की पोस्ट पे है तो आप पीए की एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम LDCE, उसका हम जो प्लेटफॉर्म है हमारा उस पे हम प्रिपरेशन कराएंगे। जो लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है उसकी हम प्रिपरेशन कराएंगे। सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। हम भी एक डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के एम्प्लॉय हैं। हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो गुजरात, नॉर्थ गुजरात पाटन में है। अभी हमने जो एप्लीकेशन है, हमारी एप्लीकेशन मून इंस्टीट्यूट करके एप्लीकेशन है। नीचे लिंक दी गई है तो आप लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कीजिए। हम अच्छे से आपको जो भी आपका नीड होगा, कैसे प्रिपरेशन करेंगे, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसे अभी जो डे बाय डे कंपटीशन आगे जा रही है, इंक्रीज हो रही है, तो उसमें कंपटीशन में कैसे प्रिपेयर करना है, जो सब लोग कर रहे हैं उससे अलग कैसे करना है और कैसे मार्क्स इंक्रीज करना है। ओके, तो सब इंट्रोडक्शन में इस वीडियो में आपको दूंगा। कैसे हमारा कोर्स में हमारा जो लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके जो कोर्स है, कोर्स में कैसे आपको टीचिंग कराए जाएंगे, वो सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 2027 के लिए जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है, आपको सभी को पता होगा कि 2026 दिस ईयर, ओके, सबको जो जीडीएस टू पोस्टमैन तो 1 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया था। तो नेक्स्ट ईयर भी ऐसा हो सकता है। ओके, आप सभी को पता होगा कि डे बाय डे जो डिपार्टमेंटल एग्जाम है उसमें कंपटीशन इंक्रीज हो रही है। ओके, जो कैंडिडेट आ रहे हैं वो स्कॉलर कैंडिडेट आ रहे हैं, तो उसमें अभी से आपको प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करनी चाहिए। ओके, सबसे पहले तो मेरा इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ। मेरा नाम है किरण भाटिया। मेरा एक्सपीरियंस है टीचिंग में इन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ओके, डिप्लोमा एंड डिग्री इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। लास्ट 13 ईयर से हम स्टडी करा रहे हैं और ये जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम लॉन्च किया है हमने, एग्ज़ाम के लिए जो लॉन्च किया है कोर्स, ये दिस ईयर से हम कर रहे हैं। ओके, अगर आप हमें फॉलो करेंगे तो 100% आप सिलेक्शन ले पाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले अगर आपने जीडीएस में फुल्ली 3 ईयर आपने सर्विस की है तो आप नेक्स्ट ईयर 2027 मीन्स कि आपका ज्वाइनिंग डेट 2023 तक है। 31 दिसंबर 2023 तक आपका ज्वाइनिंग डेट है। तो दिस ईयर आप एमटीएस के लिए एलिजिबल हो गए। एमटीएस का जो सिलेबस है वो क्या है वो सब हम देखेंगे। एमटीएस का पेपर 100 मार्क्स का आता है। इसमें 60 मार्क्स का डिपार्टमेंटल होता है और 40 मार्क्स का बेसिक एरिथमेटिक एंड जो जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज है वो आते हैं। ओके, तो वो सब देखेंगे। इसके बाद अगर आप जीडीएस में 5 साल सर्विस की है तो आप डायरेक्टली जीडीएस टू पोस्टमैन एग्जाम दे सकते हैं। ओके, अगर आपने एमटीएस में 2 साल सर्विस की है तो एमटीएस टू पोस्टमैन आप दे सकते हैं। पोस्टमैन के सिलेबस और एमटीएस के एग्जाम में सिलेबस में 100 मार्क्स सेम होते हैं। ओनली पोस्टमैन एग्जाम के लिए जो 50 मार्क्स का पेपर 2 आता है वो, और जो लैंग्वेज का टेस्ट आता है वो अलग से आता है। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे तो जीडीएस, एमटीएस, पोस्टमैन टू पीए वो अलग वीडियो में हम बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं एमटीएस के सिलेबस के बारे में। इसके बाद हम एप्लीकेशन के बारे में भी आपको बता देंगे। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा जो एमटीएस एग्ज़ाम है, ओके, इसके लिए जो सिलेबस है, डिपार्टमेंट ने जो सिलेबस दिया है वो क्या है देख सकते हैं आप। 60 मार्क्स का 30 क्वेश्चन हो गए
ईच क्वेश्चन हैविंग 2 मार्क्स, 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन के लिए, एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स हो गए, टोटल 60 मार्क्स होगा। इसमें पीओ गाइड 1 पोस्ट गाइड पार्ट 1 में जो ए से लेके के तक का जो टॉपिक है वो आएंगे। ओके, उसमें ऑर्गेनाइजेशन आएगा, बिजनेस अवार्ड, वो हम बात करेंगे डिटेल में। 23 क्वेश्चन हो गए, मीन्स 46 मार्क्स उसका होगा। इसके बाद जो मैनुअल वॉल्यूम 5 है हमारा, इसमें से डेफिनेशन है, डेफिनेशन में से 7 क्वेश्चन आएंगे, मीन्स कि 14 मार्क्स के हो गए। टोटल 46 प्लस 14 60 मार्क्स का हो गया डिपार्टमेंटल। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो आगे 40 मार्क्स का होगा, मीन्स 20 क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन हो गए जनरल अवेयरनेस एंड नॉलेज के, एंड 10 क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन हो गए बेसिक एरिथमेटिक के। उसमें भी आपको टॉपिक दिया गया है कि जो हमारा जनरल अवेयरनेस है, इसमें इंडियन जियोग्राफी है, सिविक्स है, ओके, जनरल नॉलेज है, कल्चर के है, ओके, और लास्ट में एथिक्स के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और एरिथमेटिक में टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, बॉडमास है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस है, एवरेज है, वो सब टॉपिक है। तो ये जो 100 मार्क्स का है वो एमटीएक्स का है। ओके, अगर हम ऐड करें, अगर पोस्टमैन की एग्जाम जिसको है, ओके, नेक्स्ट ईयर 2027 में पोस्टमैन की एग्जाम है, तो वो 100 मार्क्स वो तो है पेपर 1, लेकिन ये जो पेपर 2 है वो ऐड हो जाएगा। पेपर 2 में क्या होगा, तो जो हमारे पीओ गाइड 1 है इसमें से इतना ही टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है। इसके बाद जो वॉल्यूम हमारा 6 है, इसमें पार्ट 3, तो इसमें 10 क्वेश्चन मीन्स 20 मार्क्स का होगा। ये जो पेपर 2 है ना वो होगा 50 मार्क्स का, टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे। ये पोस्टमैन के लिए है, एमटीएस के लिए वो सिलेबस पूरा हो गया, 23 क्वेश्चन प्लस 7 क्वेश्चन प्लस 20 क्वेश्चन, ओके, मीन्स 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स फॉर एमटीएस। एंड जो हमारा पोस्टमैन की एग्जाम होगा, वो पोस्टमैन की एग्जाम के लिए ये 50 मार्क्स के पेपर 2 आएंगे, और उसमें जो सिलेबस दिया है वो पीओ गाइड पार्ट 1 है, इसमें से 5 क्वेश्चन आएंगे। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम जो 6 है पार्ट 3, ओके, इसका 10 क्वेश्चन होगा, और पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 उसका 10, टोटल 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स होगा, 150 में से मेरिट बनेगा। इसके बाद जो हमारा लैंग्वेज टेस्ट होता है, ओके, वो होगा, ट्रांसलेट करना है इंग्लिश से, जो लैंग्वेज में आप पेपर दे रहे हो, अगर जो लैंग्वेज में दिया है उसका इंग्लिश में करना है, वो सब होगा, ओके, लेटर लिखना है, वो सब होगा। तो पोस्टमैन के लिए मेन 150 मार्क्स इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप देख सकते हैं बहुत इजी होता है, लेकिन डे बाय डे अब क्या है, कंपटीशन इंक्रीज हो गई है, इसलिए आपको प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी चाहिए। नीचे हमारी एक लिंक है, इसमें टेलीग्राम लिंक है, उसमें आप डाउट सॉल्विंग के लिए जोड़ सकते हो, व्हाट्सअप की लिंक है, उसमें भी आप ज्वाइंट हो सकते हो। मैं अगर हमारे कोर्स की बात करें, हम आगे देखेंगे, चलो, मैं अगर हमारी कोर्स की अगर मैं बात करूं, तो नीचे हमारा जो एप्लीकेशन है उसमें आप ज्वाइन करके आप जो डिपार्टमेंटल एग्जाम है, पोस्टर डिपार्टमेंटल एग्जाम जो फोल्डर है उसमें जाके आप देख सकते हो। ऐसे 3 आपको कोर्स दिखेंगे, जीडीएस टू एमटीएस, पोस्टमैन टू पीए, जीडीएस एमटीएस टू पोस्टमैन एंड जीडीएस टू एमटीएस। अगर आपको एमटीएस की एग्जाम देनी है तो एमटीएस वाला कोर्स परचेस करना है, अगर आपको पोस्टमैन की एग्जाम देनी है तो आपको पोस्टमैन का कोर्स परचेस करना है, अगर आपको पीए की एग्जाम देनी है तो पीए का कोर्स परचेस करना है। हमने हमारी जो लोकल लैंग्वेज गुजराती है उसका भी अलग फोल्डर बनाया है, गुजराती में लैंग्वेज में वो कोर्स आएगा, और जो अदर स्टेट के हैं, ओके, अदर स्टेट के जो एलिजिबल कैंडिडेट है उसके लिए हमने इंग्लिश और हिंदी मीडियम में कोर्स बनाया है, ओके। सबसे पहले कोर्स में क्या आएगा, कैसे आएगा, आप देख सकते हो, मैं आपको बताता हूँ कैसे आएगा, ओके। चलो, ऐसे आप एमटीएस की एग्जाम में अगर एलिजिबल है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कोर्स परचेस करके आप देख सकते हो यहाँ से जो हमारा जो एमटीएस का सिलेबस अभी हमने देखा वैसे फोल्डर बनाए, आप देख सकते हो, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1। अगर आप उसमें जाएंगे, ओके, तो आपको देखेंगे, आप देख सकते हो सबसे पहले जो ABCD का जो सब फोल्डर था वैसे ही हमने फोल्डर बना के वही टॉपिक को हमें डिस्कस करना है। उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा, इसमें वीडियो के साथ साथ जो PPT PDF है वो मिलेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट है MCQs, जो प्रीवियस ईयर MCQ है और जो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे उसके कितने कितने MCQ बन सकते हैं, कैसे कैसे MCQ बन सकते हैं, वो सब उसमें हम देखेंगे। तो आपको कोई भी अदर
प्लेटफॉर्म पे प्रिपरेशन नहीं करनी है, यहाँ पे आपको विजुअल सब कुछ मिल जाएगा और अच्छे से आपको इमेज के साथ एक्सप्लेन करेंगे। जो एक्सप्लेन करना जैसा होगा उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो ऐसे आपको जो सब फोल्डर वाइज सब मिल जाएगा। ये एमटीएस का सिलेबस है, आपने देखा होगा कि ए से लेके के तक था। अगर इसके आगे हम अगर बात करें तो पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम में, इसके बाद जनरल नॉलेज में भी सब फोल्डर दिया है। ओके, इसमें इंडियन जियोग्राफी, सिविक्स, जनरल नॉलेज, इसके बाद जो मैथमेटिक्स है उसके अंदर भी हमने सब फोल्डर दिया है। बेसिक मैथमेटिक्स में आप बेसिक अरिथमेटिक में जाएंगे तो सभी का सब फोल्डर होगा। तो आपको टॉपिक वाइज यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म पे आपको प्रिपरेशन का करने का अच्छा एक्सपीरियंस होगा। ओके, तो आप एप्लीकेशन पे जाके कोर्स बाय कर सकते हो। ओके, तो एप्लीकेशन की लिंक है वो नीचे दी गई है। चलो, ये हो गया सिलेबस की बात। ओके, चलो इसके अलावा हम बात करें कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, हम 1 बाय 1 डेमो लेक्चर भी इसमें डालेंगे। डेमो लेक्चर का भी फोल्डर होगा, आपने देखा होगा 3-4 डेमो लेक्चर आएंगे। इसके बाद हम जो रेगुलर सिलेबस है उसके वीडियो जो अंदर सब फोल्डर था, ओके, इसके अंदर हम डालेंगे। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो आपको पता है कि हमारा जो डिपार्टमेंट है सबसे पुराना और सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क है पूरी दुनिया में। ओके, कब स्टार्ट हुआ था? तो जनरली ऑफिशियली 1854 लॉर्ड डेलहाउसी के समय पे स्टार्ट हुआ था हमारा डिपार्टमेंट। ओके, अभी हमारा डिपार्टमेंट जो मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं उसके अंडर चलता है, मिनिस्ट्री के अंडर चलता है। मिनिस्ट्री के अंडर जो सेंट्रल मिनिस्टर होता है, इसके नीचे एक स्टेट लेवल के मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ स्टेट लेवल। ओके, इसके आगे 2 मैन जो सुपर सीनियर पोजीशन बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की, एक सेक्रेटरी होते हैं, एक डीजी होते हैं। ओके, सेक्रेटरी कौन है? सेक्रेटरी चेयरमैन भी होते हैं पीएसबी। ओके, पोस्टल सर्विस बोर्ड होते हैं, उसमें चेयरमैन होते हैं सेक्रेटरी। ओके, इसके अलावा डीजी जो डायरेक्टर जनरल होते हैं वो सीनियर पोजीशन है। इसके अंडर सभी जो डिपार्टमेंट अलग अलग है वो हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन डिटेल में। जब हम क्लोज स्टार्ट करेंगे स्टडी करने के लिए तब हम देखेंगे। अभी जस्ट जो हमारी पास स्लाइड है वो हम देख लेते हैं इसमें से। इसके अलावा आप देख सकते हो कि जो हमारे जीपीओ, आपने सुना होगा कि अहमदाबाद जीपीओ, मुंबई बॉम्बे जीपीओ। ओके, तो ये जो जीपीओ क्या होती है? तो जो सर्कल होते हैं हमारे देश में, हमारे इंडिया में टोटल 23 सर्कल दिया है। ओके, 23 सर्कल है और 23 सर्कल के अंडर रीजन होता है। तो 23 सर्कल है तो सर्कल के जो हेड होते हैं चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। ओके, तो जो चीफ पोस्ट मास्टर जनरल होते हैं इसके नीचे होते हैं पीएमजी पोस्ट मास्टर जनरल, वो रीजन के हेड होते हैं। ओके, सर्कल के हेड होते हैं चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। अब मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो सर्कल का जो हेडक्वार्टर होते हैं वहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस होती है उसको जीपीओ हम बोलते हैं, जनरल पोस्ट ऑफिस उसको बोलते हैं। तो ये जो हमारी डिपार्टमेंट की हिस्ट्री है वो देख लेते हैं। जनरली वास्ट नेटवर्क है। ओके, लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क है इन द वर्ल्ड, मैंने बोला अभी। दिस नेटवर्क कैन बी ट्रैकेड बैक टू ईयर, पुरानी बात है 1727 व्हेन द फर्स्ट पोस्ट ऑफिस वाज सेट अप इन कोलकाता। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फर्स्ट पोस्ट ऑफिस, वेयर इज द फर्स्ट पोस्ट ऑफिस वाज सेट अप? तो आंसर क्या आएगा? कोलकाता। Subsequently, GPO means General Post Office were set up in then 3 presidency town of Kolkata in 1774. Directly 1727 के बाद 1774, इसके बाद चेन्नई में और इसके बाद मुंबई में। इसके बाद 3 GPO इसमें आपको ईयर वाइज दिया है। 70-74 में कोलकाता को, 70-86 में चेन्नई और 70-93 में मुंबई। द इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 1837 वॉज इनेक्टेड टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मली इन पोस्टल ऑपरेशन। द एक्ट वॉज फॉलो बाय द मोर कॉम्प्रिहेंसिव इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 विच लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न डे पोस्टल सिस्टम इन द कंट्री। मैं कहा ना आपको कि ऑफिशियली 1854 में हुआ,
तब होगा कौन था? लॉर्ड डेलहाउसी था। इन द सेम ईयर रेलवे मेल सर्विस वाज इंट्रोड्यूस एंड द सी मेल सर्विस स्टार्टेड फ्रॉम इंडिया टू ग्रेट ब्रिटेन एंड चाइना। द इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 फर्दर स्ट्रेंथेंड द पोस्टल सिस्टम इन द कंट्री। जो डे बाय डे समय चेंज होता है, टाइम चेंज होता है, तो जो इसमें मॉडिफाई करना होता है सिस्टम को, वो डे बाय डे मॉडिफाई किया गया था 1898 में। ओके, अभी आप देख सकते हो कि इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क इन द वर्ल्ड। 1,65,000 प्लस हमारे यहाँ पोस्ट ऑफिस है। उसमें सबसे ज़्यादा 90% पोस्ट ऑफिस, आप देख सकते हो 90+% पोस्ट ऑफिस जो है वो रूरल एरिया में है। ओके, वो विलेज में है। और 9.62 नियरली 10% पोस्ट ऑफिस है वो अर्बन में है। डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस 24,000 है और ब्रांच मीन्स ये जो 90.38% है वो ब्रांच पोस्ट ऑफिस के है रूरल एरिया में। ओके, तो टोटल पोस्ट ऑफिस, ये जो आंकड़ा है वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए है। ओके, तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। चलो, इसके बाद हम बात करें तो अभी मैंने बोला कि हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है वो किसका पार्ट है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का पार्ट है, संचार मंत्री। ओके, संचार जो मिनिस्ट्री है हमारी, इसका पार्ट है। अभी कौन है मिनिस्टर? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। ओके, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन कौन है? जो चंद्रशेखर पेमासामी। ओके, तो वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ कम्युनिकेशन है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, दोनों में से किसी का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके आगे जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हेडेड, कौन हेड करते हैं? तो सेक्रेटरी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो आल्सो चेयर द पोस्टल सर्विस बोर्ड। जो सेक्रेटरी होते हैं, ओके, वो पोस्टल सर्विस बोर्ड के चेयरमैन भी होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर जो पोस्टल सर्विस बोर्ड है, जिसमें टोटल 7 मेंबर हो गए, 7 मेंबर एंड 1 चेयरमैन। और वो इज द चेयरमैन, तो चेयरमैन इज अ सेक्रेटरी। सेक्रेटरी इज अ चेयरमैन ऑफ पोस्टल सर्विस बोर्ड। वो 7 मेंबर होते हो, तो सभी मेंबर को अलग अलग काम दिया होता है कि आपको एस्टेट का काम संभालना है, आपको ऑपरेशनल का काम संभालना है, आपको जो बिजनेस का काम है वो संभालना है। ओके, तो 7 मेंबर प्लस 1 चेयरमैन होते हैं। ओके, तो वो इज द चेयरमैन। तो पोस्टल सर्विस बोर्ड के चेयरमैन कौन होते हैं? सेक्रेटरी होते हैं। ओके, और डीजी इस साल एमटीएस, गुजरात में जो एमटीएस की एग्जाम थी, जीडीएस टू एमटीएस, इसमें पूछे गए कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कौन होते हैं? नीचे ऑप्शन थे सीपीएमजी, पीएमजी, एसपी और डीजी। तो कौन आंसर क्या होगा? डीजी, डायरेक्टर जनरल इज अ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ओके, इसके आगे बात है, द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इज एडमिनिस्ट्रेटेड अंडर द इंडियन पोस्ट एक्ट 2023 एंड द इंडियन पोस्ट ऑफिस रूल्स 1933 एज वेल एज द पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस एक्ट 1884। ओके, तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अंडर 3 एक्ट। ओके, 1 इज अ पोस्ट ऑफिस, इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023, आपको साल याद रखनी है, इंडियन पोस्ट ऑफिस रूल 1933 एंड पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस एक्ट 1884। ओके, तो ये आपको याद रखना है, पूछ सकते हैं। अभी ये जो लेटेस्ट है हमारे पास इंफॉर्मेशन, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं कि अभी मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन कौन है? तो श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन कौन है? तो डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी। हमारे सेक्रेटरी जो चेयरमैन होते हैं, पीएसबी पोस्टल सर्विस बोर्ड के चेयरमैन होते हैं, तो वो कौन है? सुब्रत दास। एंड हमारा डीजी, ओके, उसके पास बहुत पावर होती है। जो नाइट पोस्ट ऑफिस हम स्टडी करेंगे, ओके, उसमें डीजी का रोल आपको पता चलेगा। और ही इज अ एडमिनिस्ट्रेटिव, जो श्री जितेंद्र गुप्ता है, ही इज अ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ओके, तो ये 4 नाम याद रखना है आपको। इसके अलावा अभी ये जो पोस्टल सर्विस बोर्ड मैंने बोला कि जो सेक्रेटरी है सुब्रत दास, उसके अंडर 7 मेंबर हो गए, वो अलग अलग मेंबर को अलग अलग काम दिया होगा। ओके, मान लो कि आपको क्या याद रखना है कि पीएसबी में एक चेयरमैन होते हैं, वो इज जो सेक्रेटरी होते हैं, और इसके नीचे 7 मेंबर होते हैं।
7 मेंबर का नाम पर्टिकुलर याद रखना नहीं है, लेकिन आपको ये रखना है, नंबर याद रखना है। आप देख सकते हो कि चेयरपर्सन तो सुब्रत दास है, सेक्रेटरी हो गए। इसके नीचे डायरेक्टर जनरल श्री जितेंद्र गुप्ता। मेंबर कौन कौन है? तो फाइनेंशियल सर्विस के लिए मनीषा सिंह है, ऑपरेशंस के लिए हरप्रीत सिंह, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए SFS रिजवी, इसके आगे पर्सनल के लिए श्री के प्रकाश, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए स्मृति शरण एंड एस्टेट के लिए प्रतिभा नाथ। ओके, और परमानेंट इन्वाइटी ज्वाइंट सेक्रेटरी जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल एडवाइजर, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। परमानेंट इन्वाइटी लेकिन ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड फाइनेंशियल एडवाइजर, ओके, श्री श्रील मालगे। तो एक खास इंपॉर्टेंट था PSB पोस्टल सर्विस बोर्ड में टोटल 7 मेंबर एंड एक चेयरमैन हो गए। इसके आगे सेंटर फॉर एक्सेलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी सबसे पहले मैसूर कर्नाटक में था। वहाँ पे जो हमारा डिपार्टमेंट है उसमें जो सॉफ्टवेयर के अलावा जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, ओके, तो सेप्ट उसका पर्टिकुलर फुल फॉर्म बहुत बार पूछा है। सेंटर फॉर एक्सेलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी फुल फॉर्म याद रखना है। ओके, सेंटर फॉर एक्सेलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी, ओके, आपको फुल फॉर्म याद रखना है। अभी टोटल 4 प्लेस पे सेप्ट है। सबसे पहले बेंगलुरु की बात करें हम, बेंगलुरु में लोकेशन है, ये इंचार्ज का याद रखना जरूरी नहीं है। ओके, इसके बाद चेन्नई, इसके बाद हैदराबाद और सबसे पहले जहाँ स्टार्ट हुआ था मैसूर कर्नाटक। ओके, तो ये याद रखना है मैसूर। ओके, सेप्ट फुल फॉर्म याद रखना है। इसके आगे हमारे जो पोस्टल डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय होते हैं उसकी ट्रेनिंग के लिए टोटल इंडिया में 6 पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर है। ओके, जिसको शॉर्ट में PTC बोलते हैं, पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर। ओके, तो अलग अलग प्लेस पे हमारे गुजरात में है, बड़ौदा में। ओके, सबसे पहले आप ये भी फुल फॉर्म याद रखना है, जो हमारे फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे रफ़ी अहमद किडवाई, उसके नाम पे सबसे पहले जो पोस्टल एकेडमी बनाई थी वो गाजियाबाद में। ओके, गाजियाबाद में। फॉर्म भी 2011 में किया था, वो याद रखना है कब बनाई थी। इसके बाद PTC मैसूर है, लेकिन पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर मैसूर, ये याद नहीं रखना है कब बनाई थी, लेकिन कहाँ पे है याद रखना है। इसके बाद PTC मदुरई, वडोदरा, दरभंगा, इसके बाद सारंगपुर एंड गुवाहाटी। ओके, तो टोटल 6 ट्रेनिंग सेंटर एंड एक नेशनल पोस्टल एकेडमी है जिसका फुल फॉर्म है रफ़ी अहमद किडवाई नेशनल पोस्टल एकेडमी। वो इज द रफ़ी अहमद? रफ़ी अहमद किडवाई इज द फर्स्ट कम्युनिकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ओके, नेहरू की सरकार में फर्स्ट कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे। उसके नाम पे गाजियाबाद में, UP के गाजियाबाद में वो पोस्टल एकेडमी बनाई गई 1 नवंबर 2011 में। ओके, तो ये याद रखना है। ओके, चलो, तो आज जो इंट्रोडक्शन मैंने दिया, ओके, उसके बेस पे आप सबसे पहले नीचे जो लिंक दी गई है उसमें जाके आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें। एप्लीकेशन में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के 2 फोल्डर हो गए, एक इंग्लिश मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम के लिए, और एक हमारे जो लोकल लैंग्वेज है गुजराती मीडियम के लिए। मैंने आपको वादा किया है, आप मेरे पे ट्रस्ट रखिए, हमारे प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट रखिए। अगर आप अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो 100% आप सिलेक्शन ले पाएंगे। बहुत एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो अभी GDS की पोस्ट पे हो गए, MTS की पोस्ट पे हो गए, उसको टाइम नहीं मिलता होगा अभी। तो आपको क्या करना है, कोर्स बाय करके रखिए। आप डेली ओनली एंड ओनली 20 to 30 मिनट इसके जो कोर्स है इसके पीछे आप वो जो टाइम है वो दीजिए और आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, तो हम 100% आपको गारंटी देते हैं सिलेक्शन के लिए। अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे आप जुड़ेंगे तो आप 100% सिलेक्शन होगे। हम ओनली एंड ओनली कोर्स नहीं देने वाले हैं, कोर्स के साथ साथ हमारा जो एप्लीकेशन है उसमें हर वीक लाइव सेशंस रखेंगे। वो पूरा वीक में जो वीडियो आएगा उसमें क्या क्या हमने एडवांस दिया है आपको, इसकी डिस्कशन करेंगे। कुछ किसी का डाउट होगा तो इसकी डिस्कशन करेंगे, प्लस आपको फ्री में मटेरियल भी मिलेगा, PDF PPT जो भी होगी वो सब मिलेगा। मैं लास्ट में आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी प्लेटफॉर्म देख लीजिए, ऐसे आपको फेस टू फेस कोई टीचिंग नहीं कराएगा, कोई स्टडी नहीं कराएगा। ओके,
आपको अगर पीडीएफ से डायरेक्टली देख लेना है, ऐसे वैसे प्लेटफॉर्म आपने देखे होंगे, ओके, तो यहाँ आपको कंप्लीटली लाइव विजुअली आपको स्टडी कराया जाएगा और आपको कंप्लीटली जो एग्ज़ाम है आपकी, ओके, 2027 के लिए, इसके लिए कंप्लीटली आपको प्रिपेयर किया जाएगा। ओके, अगर कोई भी डाउट है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। मैक्सिमम वीडियो को शेयर कीजिए, 2 3 4 हम वीडियो डालेंगे डेमो के लिए। इसके बाद रेगुलरली जो वीडियो होंगे वो हमारे कोर्स के अंदर आएंगे, तो आप जल्दी से जल्दी हमारे जो कोर्स है वो परचेस कीजिए और एग्ज़ाम की जो 2027 के लिए आप एलिजिबल है तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ओके, तो फिर से मिलेंगे, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।